morning, dear students. How are you? Today we discuss about present perfect continuous tense. We are completed three tenses: present indefinite, present continuous and present perfect. हम अपने प्रीवियस क्लास के अंदर तीन टेंस को खत्म कर चुके हैं: प्रेजेंट परफेक्ट को, प्रेजेंट इंडेफिनिट को और प्रेजेंट कंटिन्यूस को। आज अपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ओर लौटते हैं, थोड़े गैप के बाद अपने लौटते हैं। तो प्लीज़ आप अपने स्टडी को मेंटेन करके रखिएगा, वीडियो को बार बार देखिएगा। कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ पूछिएगा, लेकिन मैं आपका कोई भी डाउट नहीं छोड़ रहा। एक बात ध्यान रखिएगा, मैं कतई आपको ये समझ के नहीं पढ़ा रहा आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं। मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ कि ये चीज़ें आपके आगे भी काम आएगी। जितने भी मैं आपको रूल यूजेस बता रहा हूँ, चाहे प्रेजेंट के हैं चाहे पास्ट के हैं, किसी भी टेंस में आपको बताऊंगा, वो कतई आप पढ़ लेना ऑथेंटिक बुक से। बहुत डिटेल में मैंने आपको मेंटर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज अपने प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर बात की थी कि कोई काम क्या हो रहा था, रेगुलर हो रहा था। जैसे आई एम रीडिंग, मैं खेल रहा हूँ, इसमें रेगुलर होने के बाद भी आगे जारी रहेगा, खत्म होने के बाद भी। जैसे मैं ये काम 2 घंटों में कर रहा हूँ, यानी बात पास्ट का होगा, फिर इसको प्रेजेंट में बताएंगे। यानी अपने से बात करें कि सर मैं 2 घंटों खेल रहा हूँ या मैं 2 घंटों से बुक की रीडिंग कर रहा हूँ, तो ये पास्ट की होती है, लेकिन इसको प्रेजेंट में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस डिनोट करें। अब इसके अपने स्ट्रक्चर को फ्रेम करते हैं। अफर्मेटिव, सब्जेक्ट, फिर हैज, फिर हैव, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंपल फॉर्म। ठीक है, ये सिंपल फॉर्म में दोनों प्रीपोजिशन होती है, ठीक है ना, तो आगे प्रीपोजिशन होती है। इनके पे बात करेंगे इनका कहां पर यूज होगा सिंपल फॉर्म का, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम के साथ। नेक्स्ट नेगेटिव की बात करें, सब्जेक्ट, हैज, हैव, नॉट थर्ड पोजीशन पे। मैंने आपको बताया था नॉट पोजीशन हमेशा थर्ड नंबर पे होगी। बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस सब्जेक्ट और फिर सिंपल फॉर, ये क्या है उसकी प्रीपोजिशन होगी। अब आगे हम बात करें इंट्रोगेटिव, जो भी ऑक्सिलरी वर्ब आती है उसको सब्जेक्ट से पहले लिखो। हैज, हैव, सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर सिंस फॉर प्रीपोजिशन, या अदर टाइम लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखने से लिखा अदर टाइम। फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव, हैज, हैव, सब्जेक्ट, नॉट, फिर बीन, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर। ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। उसके बाद जो भी डब्ल्यूएच वर्ड अगर अपने बनाना चाहेंगे, जो भी डब्ल्यूएच होगा, व्हाट होगा, वेयर होगा या वेन होगा, उसको अपने क्या कर देंगे, इससे पहले लिख देंगे, हैज से पहले लिख देंगे, तो इंट्रोगेटिव डब्ल्यूएच वर्ड वाली बन जाएगी। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान से देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट अपने आगे बात करते हैं। अब आगे अपने बात करते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल थोड़ा अपने यूजेस देखेंगे। आई हैव बीन लिसनिंग टू हिम फॉर हाफ एन आवर। मैं सॉन्ग को सुन रहा हूँ या उसको सुन रहा हूँ और हाफ एन आवर, आधे घंटे से मैं उसको सुन रहा हूँ। यानी कि बात देखो, बात तो पास्ट की है ना। एक ध्यान रखना, इसके अंदर आपको एक इवेंट्स का पता चलेगा। मैं पिछले कुछ समय से पढ़ रहा हूँ, बात पास्ट की है लेकिन प्रेजेंट में डिनोट की जाएगी, क्योंकि इसमें क्या आएगा, टाइम आएगा, आधे घंटे से, पिछले आधे घंटे से पढ़ रही है। वी हैव बीन वेटिंग फॉर ओवन टाउन सिंस मॉर्निंग। मैं उसका अपने टाउन में सिंस मॉर्निंग, सुबह से वेट कर रही हूँ। पास्ट की है, इसलिए पास्ट की है, प्रेजेंट की भी है। बात पास्ट की, लेकिन इसको प्रेजेंट में डिनोट करके बता रहा है कि मैं उसका सुबह से वहां वेट कर रही हूँ। उसके बाद सिंस का यूज कहां पे होता है, देखो सिंस का द्वारा देख लेना कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होगा कि बात पास्ट की होगी, उसको प्रेजेंट में जो काम जारी होगा। यानी कि मैं सुबह से, तो सुबह तो पास्ट का होगा, मैं सुबह से उसका वेट कर रहा हूँ, मैं सुबह से बुक पढ़ रहा हूँ, मैं सुबह से खेल रहा हूँ, मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा हूँ, तो ये बात पास्ट की है, लेकिन प्रेजेंट में भी ये बात चल रही है। उसके बाद सिंस का यूज देखो, सिंस यूज विद द पॉइंट ऑफ टाइम। इसका यूज पॉइंट ऑफ टाइम के साथ होता है। देखो क्लॉक टाइम हो गया, घड़ी का समय, डे हो गया, डेट हो गया, मंथ हो गया, ईयर हो गया और यस्टरडे। ठीक है, उसके बाद दैट डे हो गया,
लास्ट नाइट हो गया, लास्ट मंडे हो गया, लास्ट वीक हो गया, लास्ट इवनिंग हो गया, चाइल्डहुड हो गया, या आपने बर्थ हो गया। यानी कि दोबारा देखो, मैं दोबारा कराता हूँ। सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम, क्लॉक टाइम, डे हो गया, डेट हो गया, इवनिंग हो गया, कोई भी मतलब पिछला कोई टाइम आ गया, मंथ हो गया, चाइल्डहुड हो गया और बर्थ हो गया। उसके बाद हाफ 4 का हाफ एन आवर, आधे घंटे से, 2 दिनों से, 2 मिनट से, 2 सालों से, कितना भी कुछ मतलब इनके साथ टाइम फिक्स आएगा। यानी अपन जब स्कूल के अंदर जो अपने पीरियड लगते हैं तो अपने क्या कहते हैं, पीरियड चल रहा है, कौन सा पीरियड चल रहा है, दूसरा पीरियड चल रहा है, यानी कि फिक्स टाइम होता है, तीसरा पीरियड चल रहा है, चौथा पीरियड चल रहा है, आधे घंटे से पढ़ रहा हूँ या 1 घंटे से पढ़ रहा हूँ या मैं 2 दिनों से पढ़ रहा हूँ। तो ये सारे क्या होते हैं, ये टाइम पीरियड ऑफ टाइम होता है, ये टाइम फिक्स टाइम की कैटेगरी में आते हैं, सारे किसमें फिक्स टाइम की कैटेगरी में आते हैं सारी, ठीक है ना। तो देखो इसलिए मैंने लिखा आई हैव बीन लिसनिंग, मैं सुन रहा हूँ, मैं उसे सुन रहा हूँ आधे घंटे से, मैं उससे बातचीत कर रहा हूँ 1 दिन से, मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहा हूँ पिछले 2 दिनों से, या सीधे बता दें कि मैं स्टडी को पढ़ रहा हूँ, कब से पढ़ रहा हूँ। अगर तो कोई टाइम फिक्स आ जाए, कोई टाइम पीरियड के अंदर आ जाए तो आप इसको 4 के साथ डिनोट करोगे, अगर टाइम पॉइंट में आ जाए तो आप सिंस के साथ करोगे। तो ये इसके टाइम होते हैं, थोड़ा इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के क्या होते हैं, सिंस और फॉर के यूजेस होते हैं। सिंस और मैंने आपको बताया था सिंस और फॉर दोनों क्या है, प्रेपोजिशन है। अब इन दोनों प्रेपोजिशन का यूज कहाँ कहाँ पे होता है मैंने आपको बता दिया। एक का यूज होगा पीरियड ऑफ टाइम के साथ, एक का यूज होगा पॉइंट ऑफ टाइम। अभी तक अपने इसके यूजेस नहीं किए हैं, आज मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि आगे यूजेस का कहाँ, तो अभी अपने इसके बारे में कुछ भी नहीं है। अभी तो अपने बेसिक स्ट्रक्चर को भी देखने, बेसिक स्ट्रक्चर कैसे फ्रेम हुए जैसे हम 2 एग्जाम्पल बता दिए। तो ये देखो आधे घंटे से इसमें टाइम था, आधे घंटे से, इसमें कोई टाइम फिक्स नहीं था। मॉर्निंग से, कौन सी मॉर्निंग से, कल की, आज की, लास्ट 2 दिनों की या पिछले दिन की कौन सी मॉर्निंग थी, यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है। अगर यहाँ पे लिखा था कि मैं पिछली मॉर्निंग से पढ़ रहा हूँ तो 4 आ जाता, लास्ट मंथ से पढ़ रहा हूँ तो 4 लास्ट मंथ आ जाता। अगर कोई फिक्स टाइम होता तो वो उसके साथ लग के आता है, अगर फिक्स टाइम नहीं लगता तो वो सिंस ऑफ टाइम के साथ इसको अपने इसके क्या कर देते हैं, डिनोट कर देते हैं। अब देखो आई हैव बीन ट्राइंग फॉर सॉल्व दिस प्रॉब्लम सिंस यस्टरडे। अब इसने बताया नहीं कौन सी यस्टरडे की बात कर रहा है, कल की बात कर रहा है, परसों की बात कर रहा है, सीधी सी यस्टरडे बता दिया। तो सिंस अगर ये कहता था कल की यस्टरडे तो 4 आ जाता। ही हैज बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 11 इयर्स, मैं उस कंपनी में 11 सालों से काम कर रहा हूँ। अब यहाँ से आ जाता कि मैं उस कंपनी में काम कर रहा हूँ महीनों से, कौन से महीनों से, कोई फिक्स नहीं है। तो सिंस आता है, अगर कोई टाइम फिक्स होता है 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5, अगर कोई टाइम फिक्स लिखा होता है तो उसके साथ हमेशा 4 का होता है। अगर कोई टाइम पॉइंटों में आ जाता है, फिक्स नहीं होता, उसके साथ हमेशा सिंस का ही होता है। तो ये आपका था प्रेजेंट कंटिन्यूस। आई थिंक मैंने आपका प्रेजेंट वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट कर चुका हूँ। बहुत ही डीप डेप्थ में मैंने आपको चीजें बताई है। आपके सिलेबस से भी जो चीजें आप 10 दिन तक पढ़ोगे उसकी मैंने ज्यादा चीजें आपको बताई है। अब अपने पास्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। पास्ट के अंदर भी आप ध्यान से इसको देखिएगा। स्ट्रक्चर आज तक आपने एक ही पढ़ी है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं आपको 3 स्ट्रक्चर आज बताऊंगा पास्ट की स्ट्रक्चर कितनी होती है। अभी तक आपने एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर इन सभी को प्रेजेंट में पढ़ा है। अभी अपने इसको पास्ट में भी पढ़ेंगे तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के अकॉर्डिंग टू, लेकिन जो पास्ट करेंगे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान से पढ़िएगा। अब अपने सिंपल पास्ट की बात करते हैं। सबसे पहले अपने सिंपल पास्ट की जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात करते हैं। तो सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये इसकी अफर्मेटिव की, यानी कि वहां अपने जब प्रेजेंट सिंपल में कर रहे थे तो वहां क्या लिख देते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ उसकी क्या लिख देंगे, सेकंड फॉर्म। अब मैं नेगेटिव की बात करें, सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नेगेटिव। वहां पे डूडल्स की बात कर रहे थे। अब आपके दिमाग में आएगा सर आपने यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म लगा दी, यहाँ फर्स्ट फॉर्म इसलिए लगा दी क्योंकि डूडल्स की सेकंड फॉर्म डिड होती है और एक सेंटेंस में 2 सेकंड फॉर्म 2 बार नहीं लिख सकते, इसलिए डूडल्स की सेकंड फॉर्म होती है। वहां अपने सिंगुलर के साथ डज लगा रहे थे और प्लूरल के साथ डू लगा, तो यहाँ पर चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, कुछ कैसे भी साथ क्या लगेगा, डिड ही लगेगा। अब इसका इंट्रोगेटिव, डिड सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव डिड सब्जेक्ट, फिर थर्ड नंबर नोट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब इसको कैसे सेंटेंस में कैसे फ्रेम किया जाता है वो अपने देखते हैं। शी वेंट देयर लास्ट संडे। अब वो की सेकंड फॉर्म आ गई है वेंट। अब इसका
नेगेटिव बनाएंगे, शी डिड नॉट गो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगी थी, सेकंड फॉर्म यहाँ आ चुकी है, तो फिर हम किस फॉर्म की यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, देयर लास्ट संडे। इससे इंट्रोगेटिव बनाना है, तो डिड शी, फिर फर्स्ट फॉर्म देखो देयर लास्ट संडे, ये इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है, डिड शी नॉट गो देयर लास्ट संडे। या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, या आप इसको शॉर्ट फॉर्म में, यानी जो फ्रेमिंग क्वेश्चन जब आप करते हो तो शॉर्ट फॉर्म में आप इसको डिडंट शी गो देयर लास्ट संडे, शॉर्ट फॉर्म में आप इसको भी लिख सकते हो। ये मैंने आपको बता दी जो स्ट्रक्चर थी वो एक सेंटेंस में कैसे फ्रेम होती है, ये आप पहले स्ट्रक्चर की अपनी बात कर चुके, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको। आपने पहले स्ट्रक्चर को फ्रेम किया था, आपने दूसरे स्ट्रक्चर को फ्रेम करते हैं। पहले अपने बात की थी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, आज तक आपने भी ये पढ़ी। अभी अपने एक स्ट्रक्चर और पढ़ते हैं, उसको दो और पढ़ेंगे। देखो सब्जेक्ट, वॉज वर्ब और कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, अभी इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता, ऑब्जेक्ट यानी वर्ब के बाद जो मैटर दिया होता है उसको अपने कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है कॉम्प्लीमेंट, अगर एग्जांपल से करेंगे, ये अफर्मेटिव स्ट्रक्चर हुई, सब्जेक्ट, वॉज वर्ब, नॉट, फिर कॉम्प्लीमेंट, ये नेगेटिव क्यों। फिर इंट्रोगेटिव सब्जेक्ट, सॉरी वॉज वर्ब, सब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, ये इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, वॉज वर्ब, सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर कॉम्प्लीमेंट, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्यों। अब देखो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ अपने फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ अपने वॉज का यूज करेंगे, प्लूरल के साथ अपने वर्ब का यूज करेंगे। आप सेंटेंस देखो, हिज ग्रैंडफादर, ये क्या आपका सब्जेक्ट हो गया, वॉज आपकी वर्ब होगी, ए वाइस में ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। अभी ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है ना। फिर हिज ग्रैंडफादर वाज नॉट ए वाइस मैन, अब ये क्या सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है और ये आपका क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। अब आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आप ये चीजें थोड़ी फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हो, हालांकि आपको ये चीज जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे आगे प्लस 2 के बाद जाएंगे, किसी भी कंपटीशन में बैंक में तैयारी करते हैं, किसी टीचर के एग्जाम में तैयारी करते हैं, तब वो आपको चीजें पढ़नी पड़ेगी। लेकिन मैं ये आप चीजें आपको पहले ही क्लियर करवा रहा हूँ, क्योंकि ताकि मैं चाहता हूँ कि आप किसी चीज को भी डीप पढ़े, ठीक है। जो नॉलेज मेरे खुद को मैं आपको देना चाहता हूँ। अभी भी अपने पास्ट इंडेफिनिट के अभी दो स्ट्रक्चर को और फ्रेम करेंगे, सब्जेक्ट वॉज वर्ब कॉम्प्लीमेंट वाली कर ली, एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड वाली कर ली। अब दूसरी ओर देखो, ध्यान रखना, सब्जेक्ट वॉज वर्ब कॉम्प्लीमेंट, ये अफर्मेटिव, फिर नॉट, यहाँ पर डिड नहीं आएगा, ठीक है ना, कि यहाँ पर डिड लगा तो गलत हो जाएगा, नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव। फिर आगे और देखते हैं अपने दो स्ट्रक्चर्स की अपनी बात करते हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर की अपनी बात करते हैं, सब्जेक्ट हैड प्लस सब्जेक्ट। अब यहाँ पर हैड मेन वर्ब बन के आ रहा है, तो यहाँ पर हैड वर्ब के रूप में आ रहा है, यहाँ पर अपन इसको किस में डिनोट करेंगे, पास्ट में डिनोट करेंगे, ठीक है ना। सब्जेक्ट डिड नॉट, फिर हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर डिड, सब्जेक्ट, हैव, सब्जेक्ट, ये आपकी अफर्मेटिव, ये आपकी नेगेटिव, ये आपकी इंटरोगेटिव, ये आपकी इंटरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। यानी कि ये थर्ड स्ट्रक्चर को फ्रेम किया, पहले अपने फर्स्ट की सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म वाली, फिर अपने वॉज वर्ब, अब ये हैड एंड हैव वाली देखते हैं, ठीक है ना। अब देखो इसका एग्जांपल देखते हैं, माय फादर, ये आपका क्या होगा, सब्जेक्ट, ये आपकी क्या होगी, वर्ब होगी। अब जब एचवी के रूप में आएगी, हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगी, तो आपको पता परफेक्ट में चली जाएगी, पास्ट परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट है या प्रेजेंट परफेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ये माय फादर डिड नॉट हैव, अब यहाँ हैड को लिखा क्योंकि यहाँ डिड आ गया, पहले से एक सेकंड हम आ चुके हैं, वो बार बार लिखनी है, हैव ए डायमंड रिंग। अब देखो ये बात की फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, आप इसको बार बार रिवाइज करके देखिए, बार बार इसको प्रैक्टिस, जब ये टॉपिक पूरा होगा, जब मैं इसके आपको बहुत सारे एग्जांपल करवाऊंगा, उस एक से दो दिन में पूरी आपकी टेंस पूरा होने के बाद, शायद 2 या 3 वीडियो के बाद टेंस कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद आपको इसकी एक्सरसाइज करवाऊंगा। उससे पहले आप इन वीडियो को बार बार देखें कि क्या बताया जा रहा है, और फिर आपको फिर कोई डाउट लगता है, फिर मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये चीज आपने आज तक पढ़ी नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरे को आता है वो आपको भी आए, क्योंकि जो चीज मेरे को आती है वो आपको ना, वो मेरे सीखने किस काम की। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरे को जो चीजें आती है वो आपको भी आए, इसलिए मैं आपको, चाहे हिस्ट्री के अंदर है, चाहे लिटरेचर के अंदर है, चाहे कंप्यूटर इंग्लिश के अंदर है, आप जो मेरे को नॉलेज आ रहा है, जो मैं खुद की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, वो मैं आपको खुद भी दूँ। समझ रही बात। तो ये थर्ड वन हो गया। अब इसकी यूजेस की बात करते हैं। अब अपने इसकी यूजेस की बात करते हैं। पास्ट डेफिनेट का यूजेस क्या होता है, देखो यूजेस एक्शन डन इन पास्ट, कोई भी काम
जो आज से पहले पूरा हो चुका हो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर डिनोट किया जाता है। समझ वाली बात नहीं, आज से पहले जो काम पूरा हो चुका हो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आता है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट में भी आता है। पास्ट इंडेफिनिट कहा आएगा कोई टाइम उसके साथ डिनोट करके आएगा। आप उसके कुछ अपने एग्रीगेट्स देखते हैं। एग्रीगेट्स यस्टरडे, दैट डे, लास्ट ईयर, लास्ट टाइम, 2 days ago, in 2006, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट मंडे, लास्ट फ्राइडे, जो भी मतलब पास्ट के इसके जो ये एडवर्बियल्स होते हैं ना, ये पास्ट के एडवर्बियल्स होते हैं। इस एडवर्बियल्स के साथ अपने इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर इसको अपने काउंट करते हैं। चाहे ये इंग्लिश कंपलसरी के अकॉर्डिंग, चाहे ये आपकी लिटरेचर के अकॉर्डिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब टेंस आपको यानी इसकी एडवर्बियल्स आपको क्लियर होनी जरूरी है। अब इसके अपने एग्जांपल्स देखते हैं। इसके एडवर्बियल्स को आपने देखा, ठीक है। वाला बता देता हूं, यस्टरडे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, अगो, बिफोर, आज से पास्ट का टाइम 2005, 2006, दैट टाइम, ये सारे पास्ट इंडेफिनिट टाइम पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होते हैं? एडवर्बियल्स होते हैं। अब इसके कुछ अपने एग्जांपल देखते हैं। ही वेंट टू कोटा लास्ट मंथ। अभी लास्ट मंथ को देखकर अपने ये इसका एडवर्बियल्स है, इस एडवर्बियल्स को अपने काउंट करके समझ सकते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। राम बोर्ड दिस इन 2005, और 2005 ये कौन सा टाइम है? पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट का। उसके बाद आई सा हर इन द पार्क यस्टरडे, अब यस्टरडे किसका है? पास्ट इंडेफिनिट का। ये तीनों किस टाइम के हैं? पास्ट इंडेफिनिट के, मतलब इसके एडवर्बियल टाइम है, तो इसके को जब कह सकते हैं ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है ना। जितने आप एग्जांपल करो, जितनी आप प्रैक्टिस करो, उतने यहाँ पे आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। अब आगे इसके अपने यूज की बात करते हैं। ये एग्जांपल दोबारा देखो आप एक बार। अब ये मैं जो अब आपको मैं थर्ड सेकंड यूज बता रहा हूँ ना, ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है। थोड़ा ध्यान से समझना इस चीज को, थोड़ा ही ध्यान से समझना। बहुत ही नई चीज आप देख सीखने को मिले, थोड़ा ध्यान से समझना इस चीज को आप, ठीक है ना। अब देखना, हैबिट्स एंड रेगुलर एक्शन ऑफ द पास्ट, पास्ट की हैबिट्स और रेगुलर एक्शन। अब देखो, ही गोज टू कोटा एवरी मंथ। अब ये टेंस इसका है, इंडेफिनिट का है कि वह कोटा डेली जाता है, तो ये इसकी प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्या है? हिंट वर्ड है एवरी मंथ, तो इसलिए अपने गोज बोला। अब देखो, ही वेंट टू कोटा एवरी मंथ, वह प्रत्येक महीने को कोटा जाता था। कब? व्हेन हिज नाइबर, जब वो उसका पड़ोसी था। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये जरूरी थोड़े कि एवरी मंथ है, एवरी ईयर है, एवरी वीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी आए। लेकिन अगर इसके आगे कोई और इंफॉर्मेशन ऐड हुई है तो अपने उसको पास्ट इंडेफिनिट में इसके काउंट करेंगे। दोबारा देखिएगा, he goes to कोटा every month, that's no problem, no doubt, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब ध्यान से सेंटेंस, ये किसी सेंटेंस में लिख रहा हूं, he went to कोटा, वह कोटा जाता था every month, प्रत्येक महीने, when his neighbor, जब उसका पड़ोसी था। अब ये पास्ट का ऐड होगा ना यहाँ पे आगे। I saw her in park every day, मैं उसको रोजाना पार्क में देखा करता था, मैं उसको रोजाना पार्क में देखा करता। कब? when he was my neighbor, जब वो मेरा पड़ोसी था, जब वो मेरा पड़ोसी थी, मेरी पड़ोसन थी, तब मैं उसको नाइबर में पार्क में देखा करता था। सेकंड, थर्ड वन, वी प्लेड, एक आपको ये एग्जांपल आ गया, वी खालिस्तान और ब्रैकेट में आपको दे दिया प्ले, ब्रैकेट में आपको प्ले दे दिया क्या बोलने के लिए, यहाँ वी खालिस्तान चेस एवरी डे, हम रोजाना चेस खेलते थे। कब? व्हेन वी वर एट कॉलेज, जब हम कॉलेज में थे। अब हम जब कॉलेज में थे तब चेस खेलते थे। अब यहाँ पर प्रेजेंट डेफिनेट आएगा, पास्ट डेफिनेट आएगा, पास्ट की बात होगी। अगर यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन ऐड नहीं होती, सीधा ऐसे ही होता, वी चेस एवरी डे, हम ज्यादा खेलते हैं, तो यहाँ पर अपने लिखते थे क्या? प्ले। अब यहाँ पर अपने प्ले लिखते क्योंकि ये प्रेजेंट डेफिनेट है। अब यहाँ पे अब इसमें थोड़ी और इंफॉर्मेशन ऐड कर दी, व्हेन वी वर, जब हम कॉलेज में थे, तो ये पास्ट क्या है ना, तो इसलिए आप यहाँ पर प्ले लिखेंगे, क्या भरेंगे? प्ले भरेंगे। ये जरूरी नहीं है एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी वीक, जितनी भी चीजें प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ये पास्ट इंडेफिनिट में आया थी। अगर उनके आगे कोई और चीज इंफॉर्मेशन दी हुई है, नहीं दी होती तो अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट भरते। अब आगे इसने कुछ ऐड करके दे दिया, तो अब अपने यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट भरेंगे। समझिए भाई, नई रूल है, नई चीजें सीखो, ऑथेंटिक चीजें ये आपको सीखनी बहुत जरूरी। आगे भी आप सीखोगे, तो मैं चाहता हूँ अब भी आप इन चीजों के बारे में पता चल जाए तो ठीक रहेगा आपके लिए। अब इसका अपने थर्ड यूजेस के बारे में बात करते हैं। हिस्टोरिकल फैक्ट्स ऑफ द पास्ट, यानी कि जो कि पास्ट के जो तथ्य हैं, जो ऐतिहासिक चीजें हैं, उसको अपने पास्ट डेफिनेट के अंदर काउंट करते हैं। देखो, न्यूटन डिस्कवर्ड ग्रेविटी, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की थी।
पास्ट की बात होगी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर आपको कोई टाइम मेंशन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है कब बना था कब नहीं बना था, ये टाइम मेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो अपने आप ही पता है, ऐसे दीजिए कि ये पास्ट की बात है। उसके बाद एक थर्ड यूजेस इसका यहाँ एक यूजेस ये हो रहा है, आई विश के साथ हमेशा ही सिंपल पास्ट आई विश, अपने वहां पर एक इमेजिनेशन करते हैं, आई विश कि ऐसा हो सकता था, आई विश मेरे को इस चीज के बारे में, यानी कि एक बात कल्पना तो पास्ट की होती है, लेकिन वो अपनी कल्पना को जो शो करता है वो प्रेजेंट में करता है। आई विश शायद न्यू मैं सच जान सकता था, आई विश इमेजिन कर रहा है तो शायद मेरे को सब पता होता, या आई विश आई विल रीच मी, शायद, या आई विश वो कल्पना करता है कि मैं क्या होता है कि रीच आदमी होता, यानी कि ये क्लोज है, क्या है ये क्लोज है। क्लोज क्लोज क्या होता है, एक वाक्य होता है जिसके मैंने आपको मैं बताया था, उसके अंदर भी आपने जब बात करें तो वहां पर जो वेन का यूज हो रहा था वो टाइम क्लोज के यूज नहीं हो रहा था, वेन एक कंजंक्शन भी है और वेन एक क्या है टाइम क्लोज के रूप में यूज हो रहा है। यहाँ पर एक क्लोज है, ठीक है ना, इमेजिनरी के लिए यूज होता है। अब मैंने अपनी आपके पास डेफिनेट की चीज तो है वो मैंने अपनी तरफ से कंप्लीट कर चुका हूँ, पास्ट डेफिनेट टेंस आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे बाकी फ्यूचर टेंस की, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहिए, बार बार रिवाइज करते रहिए, बार बार बुक से पढ़ते रहिए, जब ये पूरा होगा तब मैं आपके एक्सरसाइज लेके आऊंगा। दोबारा सुना देता हूँ, आई विश पास्ट, ये हिस्टोरिकल फैक्ट, ये आपके पास्ट, फिर अपने बात की थी कुछ एडवर्बियल्स की, कुछ इमेजिनरी चीजों की, कुछ हैबिट्स की, या कुछ ऐसी चीजों की जो प्रेजेंट में भी हो सकती है और पास्ट में, उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। बाकी अपनी बात करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।